दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी भी अमीर बन सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स कल तक लोगों के सामने हाथ फैला रहा था वही एक दिन कामयाब ताजिर बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो न सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपकी सोच भी बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जिसकी जिंदगी एक छोटी सी बात ने हमेशा के लिए बदल दी। एक शहर के मसरूफ रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो हर रोज सुबह स्टेशन पर आता और वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगता। कभी कोई मुसाफिर इस पर तरस खाकर चंद सिक्के दे देता और कभी कोई इसे डांट कर भगा देता। इसकी जिंदगी का यही मामूल था। कभी इसका पेट भर जाता और कभी इसे भूखा ही सूना पड़ता, लेकिन इसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। एक दिन वो मामूल के मुताबिक ट्रेन में भीख मांग रहा था। इसी दौरान इसकी नज़र एक लंबे कद के आदमी पर पड़ी जो बहुत नफीस सूट बूट पहने बैठा था। वो शख्स देखने में बहुत अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि अगर ये आदमी इसे कुछ पैसे दे दे तो आज इसका दिन बन जाएगा। वो फौरन इस आदमी के पास गया और बोला, साहिब कुछ दे दे, अल्लाह आपको खुश रखे। वो आदमी भिखारी को गौर से देखने लगा। फिर इसने एक अजीब सा सवाल पूछा। इसने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। इसने कहा, साहिब मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरी इतनी हैसियत कहा कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और मैं सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। इसके जहन में बार बार वही बात गूंज रही थी, तुम किसी को कुछ देते भी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये बात इसके दिल में उतर गई थी। वो सोचने लगा कि शायद मुझे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? वो 2 दिन तक इसी सोच में रहा। इसके जहन में बार बार यही सवाल आता रहा, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा था तो इसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के करीब लगे पौधों पर खिले हुए थे। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। ये ख्याल इसे बहुत अच्छा लगा। इसने फौरन वहां से चंद फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई शख्स इसे भीख देता तो वो बदले में इसे एक फूल दे देता। लोग मुस्कुरा कर वो फूल ले लेते। किसी को ये बात अजीब लगती और किसी को अच्छी। चंद दिन गुजरे तो इसे एक अजीब तब्दीली महसूस हुई। अब लोग इसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे थे। जब तक इसके पास फूल होते लोग इसे पैसे देते रहते, लेकिन जब इसके फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी मिलना बंद हो जाते। अब इसका रोज का यही मामूल बन गया था। वो सुबह स्टेशन के करीब से फूल तोड़ता और ट्रेन में जाकर लोगों को भीख के बदले फूल देता। एक दिन जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो इसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने इसे वो बात बताई थी। भिखारी फौरन इसके पास गया और बोला, साहिब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। इस आदमी ने मुस्कुरा कर इसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने इसे चंद फूल दे दिए। वो आदमी फूल लेते हुए मुस्कुराया और बोला, वाह आज तो तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये जुमला सुनकर भिखारी कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया, लेकिन ये अल्फाज इसके दिल में गहराई तक उतर गए थे। वो बार बार यही सोचने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ। इसी लम्हे इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। इसे महसूस हुआ कि शायद इसके हाथ जिंदगी बदलने की चाबी लग गई है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग इसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, शायद ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी इस स्टेशन पर नजर ही नहीं आया। 6 महीने गुजर गए। एक दिन इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक आदमी ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं हम पहले कब मिले थे। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक बार बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। फिर इसे अचानक सब कुछ याद आ गया। इसने कहा, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे।
लेकिन आज तुम इस सूख बूट में कहाँ जा रहे हो? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, जी हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा ताजर हूँ और अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर इसने कहा, अपने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस उसूल को अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, लेकिन जब आपने कहा कि मैं ताजर बन गया हूं तो मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने उन पैसों से बहुत ज्यादा फूल खरीदे और फूलों का कारोबार शुरू कर दिया। लोगों को यहाँ फूल बहुत पसंद हैं और उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं एक बड़ा ताजर बन चुका हूँ। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कामयाबी दरअसल हमारी सोच में छपी होती है। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर हम खुद को हमेशा छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने बारे में बड़ा सोचना शुरू कर दे तो एक दिन हम वाकई बड़े बन सकते हैं। याद रखें, कामयाबी हमेशा इस शख्स के कदम चूमती है जो खुद पर यकीन रखता है।